हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है डिस्क्रिप्टिव ज्ञान में और मैं हूं ज्ञान। तो बिगनर्स के लिए जो मैंने ये सीरीज़ चालू की है जो कि आईपीसी की है, उसके 4th लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग ने 46 तक पढ़ लिया है। अब जो अगला सेक्शन, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो ये है। अगर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं, आप पहला ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप आई बटन पे क्लिक करके इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं, 3 वीडियो टोटल हैं, वो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो आइए फिर शुरू करते हैं इसको। तो बात करते हैं, आज सबसे पहले जो सेक्शन आएगा वो आएगा सेक्शन 52 सेक्शन में बताया है गुड फेथ के बारे में। अब गुड फेथ हिंदी में इसे सद्भावपूर्वक बोलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है क्योंकि पूरी आईपीसी 2 चीज़ों पे बेस है। कह सकते हैं आप 2 चीज़ों पे बेस का मतलब क्या है। पहला आप देख रहे हैं गुड फेथ, और दूसरा शब्द मैंने बताई थी एक सेक्शन 24 आपकी बेईमानी के बारे में बताई थी। मैंने डिसऑनेस्टली के बारे में बताया था कि वहाँ पे कोई बेईमानी से क्या करता है, कोई काम कर देता है। और यहाँ पे क्या है, गुड फेथ में आप कोई काम करते हैं। अब देखिए यहाँ गुड फेथ का मतलब क्या हो गया। तो गुड फेथ यानी कुछ हम अच्छे काम करने के लिए जा रहे थे, हमसे कुछ गलत हो गया। तो हम अगर गुड फेथ में, जैसे कि अगर आपको मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं अगर मान लीजिए मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, मुझे क्या दिखती है कि मेरी छड़ी नीचे गिरी हुई है, और मैं क्या करता हूँ, अपनी छड़ी उठाता हूँ। और मेरी छड़ी थी तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं, सारी चीज़ें मैं छड़ी उठाया और लेके चला गया। मेरी मान लीजिए ये पेन नीचे गिर गई है, कहीं मैं पढ़ाने गया था तो मुझे लगा ये मेरी पेन है और मैंने उठाया और मैं लेके चला गया। बट ये पेन मेरी नहीं थी, वो छड़ी मेरी नहीं थी, वो किसकी थी, वो किसी और की थी। और मैंने क्या किया, मैंने गुड फेथ में क्या किया, इसे अपना समझ लिया, गलती से ही समझ लिया, पर इसे क्या, मुझे कोई इंटेंशन नहीं, चोरी का कोई इंटेंशन नहीं। मैंने गुड फेथ में यानी ड्यू केयर और अटेंशन के साथ, फुल्ली अटेंशन के साथ इसे क्या माना, अपना माना, और मैं इसे लेते गया। तो क्या मुझे चोरी के लिए लायबल ठहराया जा सकता है? तो नहीं, मुझे चोरी के लिए लायबल ठहराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मैंने गुड फेथ में काम किया है। तो आपको आईपीसी में बहुत सारे ऐसे सेक्शन मिलेंगे जहां पे आपको गुड फेथ में अगर आप काम करते हैं तो आपको किसी भी अपराध के लिए लायबल नहीं ठहराया जाता। अब गुड फेथ का अर्थ यहाँ पे क्या है, ड्यू केयर, यानी आपने पूरे केयर, सावधानी के साथ वो काम किया हो, साथ ही आप अटेंशन के साथ काम कर रहे हो, सतर्कता के साथ काम कर रहे हो, तो वहां पे क्या होगा, आपका मान लिया जाएगा कि आप पूरी तरीके से क्या है, गुड फेथ में काम कर रहे थे। सेक्शन 52 आप लोग को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन 52A की। आप लोग ने बहुत सुना होगा कि आप क्या करते हैं, किसी को छुपा लेते हैं, किसी अपराधी को किसी ने छुपा लिया, उसको कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो सेक्शन 52A हार्बर बताता है, जिसे हम लोग हिंदी में संश्रय बोलते हैं, और इसका असल में मीनिंग सहायता यानी हेल्प देने से है। अब हेल्प किस किस तरीके से दी जा सकती है, तो किसी को हम क्या करें, छुपा लें, कि हमारे घर में कोई अपराधी आया और मैंने क्या किया, उसे छुपा लिया। तो हम किसी को छुपाते हैं, शेल्टर देते हैं, किसी को खाने में मदद करते हैं, अपराधी है फिर भी मैं उसको खाना खिला रहा हूँ, पानी दे रहा हूँ, पैसे से उसकी सहायता कर रहा हूँ, कपड़ों से उसकी सहायता कर रहा हूँ, आम से उसकी सहायता कर रहा हूँ, उसको हथियार दे रहा हूँ, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी किसी भी अपराधी के लिए मैं ये सारी हेल्प और सहायता कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, शेल्टर देके हो, फूड, ड्रिंक्स, आर्म्स, मनी, क्लॉथ, या फिर किसी भी तरीके की सहायता मैं अगर कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या माना जाएगा कि मैं उसको संश्रय दे रहा हूँ। हाँ, पति पत्नी के मामले में ये चीज़ नहीं मानी जाती, यानी कि पत्नी अगर अपने पति को छुपा लेती है और पति अपने क्या, पत्नी को छुपा लेता है, तो यहाँ पे एक दूसरे को सज़ा नहीं मिलती है, यहाँ पे इन्हें छूट प्राप्त है। तो ये सेक्शन भी आपको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 53 की। अब आईपीसी में आपको पता ही है कि पनिशमेंट की बात करता है कि आपने अगर कोई गुनाह किया, आपने कोई क्राइम किया, ऑफेंस किया, तो आपको क्या होगी, पनिशमेंट दी जाएगी। अब पनिशमेंट तो कितने तरीके की पनिशमेंट हो सकती हैं। एक पनिशमेंट हटा दी गई, क्योंकि ये क्या था, अंग्रेजों की ज़माने की लॉ थी, इसे हटा दिया गया।
तो अब सबसे पहला क्या होता है, हम लोग ने सुना होगा कि डेथ पनिशमेंट हम लोग को मिलती है। किसी अपराधी ने कोई ऐसा हीनियस क्राइम किया है कि उसको डेथ पनिशमेंट दी जाती है। तो सबसे पहला पनिशमेंट में आईपीसी में कौन सी पनिशमेंट मानी जाती है? कैपिटल पनिशमेंट, जिसे हम डेथ पनिशमेंट कहते हैं। सेकेंड नंबर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, यानी कि जीवन भर के लिए जो आपको उम्र कैद की सज़ा मिलती है उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। अब कई लोग के मन में सवाल होगा कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के लिए हम कितना माने, क्या हम जिंदगी भर जेल में रहेंगे या उसके लिए कोई ड्यूरेशन है? तो यहाँ पे आपको सेक्शन 57 आईपीसी का देखना पड़ेगा और वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इम्प्रिजनमेंट 20 साल के बराबर होगी। यानी कि अगर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ के बारे में आप बात हो रही है तो वहाँ पे वो बात किस लिए हो रही है? वो 20 ईयर्स के लिए हो रही है। तो टिल लाइफ की इम्प्रिजमेंट क्या है? तो अगर कोर्ट में जो जज साहब हैं उन्होंने लिख दिया कि आपको टिल लाइफ, यानी जब तक आप मर नहीं जाए, यानी कि जेल में आप गए और अब आप जेल में ही मरेंगे, ये वाली पनिशमेंट ना दे दें, तब तक जो लाइफ इम्प्रिजमेंट देंगे वो कितनी मानी जाएगी? 20 ईयर। अब आईपीसी में कुछ ऐसे सेक्शन है जहाँ पे ये शब्द लिखा हुआ है कि लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स टिल लाइफ, यानी कि उन्हें पूरी जिंदगी कहाँ गुजारनी पड़ेगी? जेल के भीतर। तो वहाँ पे टिल लाइफ की बात आ जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तीसरा तो कट चुका है, हटा दिया गया है, ओमिट हो चुका है, क्लियर है। चौथे की बात करते हैं इम्प्रिजमेंट। अब हमको जेल हो गई 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की, 10 साल की, कितनी भी हो गई, ठीक है। अब इम्प्रिजमेंट हमको हुई कौन कौन सी हो सकती है? तो यहाँ 2 टाइप की हैं। एक होती है रिग्रेस, हमको जो कारावास हुआ तो कठोर कारावास की बात होती है। जैसे ही आपने सुना होगा कि पहले की पिक्चरों में बोला जाता था चक्की पीसनी पड़ती थी। चक्की पीसने का वहाँ अर्थ क्या होता था कि उनसे वहाँ काम कराया जाता था हार्ड टाइप का, यानी वो लेबर का काम करेंगे। आपको इम्प्रिजमेंट हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 तरीके की इम्प्रिजमेंट होती है। एक क्या है कि आप कोई काम नहीं करेंगे, आप बस जेल में बंद हैं और वहाँ आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, आप जेल में बस बंद हैं। सेकंड क्या है, आप जेल में तो बंद हैं पर अब आपको काम भी करना पड़ेगा। तो जो ये काम वाला है इसे ही बोलते हैं हार्ड या फिर रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, जिसमें आपको काम करना पड़ेगा। और सेकंड वाली बात होती है सिंपल इम्प्रिजमेंट, इसमें और कुछ नहीं, कोई आपको काम नहीं करना है, आपको सिर्फ बंद कर दिया गया है जेल में, सिंपल इम्प्रिजमेंट दे दी गई है, आपको किसी भी तरीके का यहाँ हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो इम्प्रिजमेंट भी 2 तरीके की हो गई। अब अगले पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। ये क्या है? तो आपने सुना होगा कि कई लोगों की संपत्ति जब्त हो जाती है कि मान लीजिए उन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर दी हैं जो अगेंस्ट द लॉ हैं। अब उनकी क्या होती है, उनकी उस प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा? सील कर दिया जाएगा, अटैच कर लिया जाएगा। और मान लीजिए कोई क्रिमिनल है, क्रिमिनल भाग गया तो उसकी प्रॉपर्टी जो अटैच कर दिया गया है उसे क्या करते हैं? बाद में सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, सरकारी नीलामी लगा देती हैं उसके ऊपर। तो आपकी प्रॉपर्टी क्या कर दी जा रही है? अटैच कर ली जा रही है। तो इसे ही बोलते हैं फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। अब आखिरी जो आपका आता है पनिशमेंट में, वो आता है आपका फाइन। आपको कोई सज़ा नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, आपको सिर्फ फाइन लगा दिया गया। यहाँ पे आपका पनिशमेंट जो 6 नंबर का आता है वो फाइन आता है, यानी कि अगर आपने कोई ऑफेंस किया है, कोई अपराध किया तो आपको फाइन की भी सज़ा मिल सकती है। तो टोटल आपकी जिस समय आईपीसी बनी थी वहाँ पे 6 टाइप के पनिशमेंट बताई गई थी, पर इस समय प्रेजेंट टाइम में ये कितनी हैं? ये 5 टाइप की हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आईपीसी की पूरी सीरीज़ इसी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।